अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम अम्ब्रेला फ़्रॉक की कटिंग करेंगे। उसके लिए ये मैंने एक फ़ैब्रिक ले लिया है। ये मरीना फ़ैब्रिक है और इसको मैं 41 बाय 41 इंचज़ में काट लूँगी, यानी हमें एक स्क्वायर काटना है 41 इंचज़ का। पहले मैं इसकी लंबाई नाप लूँगी। ये मैंने 41 नाप ली है और अब मैं इसकी चौड़ाई नाप लूँगी और निशान लगा लूँगी। इसकी लंबाई 41 ही है और चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, तो उसमें मैं 41 मार्क करके इसको कटिंग कर लूँगी या हाथ से इसको काट लूँगी। कटिंग करने के बाद हमने इसको तिकोन में बिछा लेना है, यानी 2 दफ़ा हमने तिकोन में इसको बिछाना है। ये फुल अम्ब्रेला नहीं है, ये अम्ब्रेला ए लाइन आप कह सकते हैं। फुल अम्ब्रेला भी मैं आपको सिखा दूँगी। इसको मैं इस तरह हाथ की मदद से काट लूँगी। आप चाहें तो कैंची की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन ये कपड़ा ऐसा है कि ये मतलब ये ख़राब नहीं होता अगर हम हाथ से भी इसको काट दें तो। वो जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा है उससे मैं बाजू बना लूँगी। अब हमने इस कपड़े के एक कोने को पकड़ना है और उसको दूसरे कोने के साथ मिला लेना है। इस तरह से मिलाने के बाद ये तिकोन शक्ल इख्तियार कर लेगा। फिर हमने दोबारा से इसको तिकोन शक्ल में जोड़ लेना है आपस में। ये थोड़ा सा ढीला कपड़ा है तो यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल हो रही है मुझे, तो ये मैंने एक तिकोन बना लिया है। अब मैं दोबारा से एक और तिकोन इसकी बना लूँगी और जो फोल्डेड साइड्स होंगी वो मैं अपनी तरफ कर लूँगी और जो खुली साइड्स होंगी वो मैं परली तरफ कर लूँगी। इसको हम लोग स्ट्रेट जो है बिछा लेंगे, यानी ये वाला जो हमारी ये वाली साइड है जुड़ी हुई, ये स्ट्रेट होनी चाहिए। ये देखें, यहाँ से ये ओपन है और परली तरफ से ये फोल्डेड है। अब हम इसके ऊपर अपने फ़्रॉक की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। लेंथ मुझे 22 चाहिए, तो मैं इधर 22.5 लूँगी, यानी 22.5, क्योंकि नीचे से मुझे घेर थोड़ा सा मोड़ना है। बहुत ज़्यादा घेर फ़्रॉक का वैसे भी नहीं मुड़ता, तो यहाँ पे मैं 22.5 इंचज़ ले रही हूँ और मार्क कर लूँगी। अब हम कंधे का निशान लगाएंगे, यानी तीरे का। 4.5 मैंने लिया है। ये 2 साल की बच्ची का फ़्रॉक है। इसी तरह से आर्म होल भी मैंने 4.5 ही लिया है। अब हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम चेस्ट पे आ जाएंगे। चेस्ट मैंने 7 इंच रखी है, उसमें 8 इंच यानी 1 इंच का मार्जिन रखा है सिलाई के लिए। तो यहाँ पे मैं 8 इंच पे, पहले मैंने 7 पे निशान लगाया था, उसके बाद मैंने इसको 1 इंच बढ़ा दिया था, 8 कर लिया था। 8 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी और लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद हम 9 इंच पे चेस्ट रखेंगे। 9 इंच की पेटी हम बनाएं, यानी अगर हम पेटी वाला फ़्रॉक बनाएंगे तो 9 इंच पे हमारी पेटी बनेगी और बाकी जो हमारा 22 में से हम 9 माइनस करेंगे तो वो हमारी घेर की लंबाई हो जाएगी। ये मैंने वेस्ट का निशान भी लगा लिया है, यानी जो हमारी चेस्ट होती है उससे 0.5 इंच या 1 इंच कम हम रखते हैं। बच्चों के कपड़े वैसे भी खुले होते हैं, तो ये हमारी वेस्ट का निशान भी लग चुका है। अब नीचे जितना हमारा कपड़ा है, आप चाहें तो वो पूरा रख सकते हैं, चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसकी चौड़ाई रख सकते हैं, यानी आपको घेर जितना चाहिए होगा। अम्ब्रेला में ये होता है कि जितना ज़्यादा आप घेर रखते हैं उतना वो अच्छा बनता है। यहाँ मेरे पास जगह कम है तो मैंने इसी तरह से निशान लगा लिया है। आप चाहें तो कटिंग को दौरान इसको बढ़ा भी सकते हैं। अब हम आर्म होल की गोलाई कर लेंगे और अब हम गले का निशान भी लगा लेंगे। ये मैं फ्रंट गले का निशान लगा रही हूँ और जब मैं इसको स्टिचिंग करने लगूँगी तो फिर मैं इसका बाकी जो निशान है बैक का और कटिंग का वो मैं लगा लूँगी। यहाँ पे दोनों निशान लगाने के बाद मैं इसको गोल कर लूँगी, गोलाई दे दूँगी। उसके बाद यहाँ पे हम जो तिरछा करना होता है हमारा शोल्डर, उसको किया है और यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे।
ये हमारी तिरछी कटिंग, उसके बाद हमारी आर्म होल की कटिंग आ जाएगी। आर्म होल के बाद हमारी चेस्ट, वेस्ट और जो घेर की कटिंग है वो आ जाएगी। वो हम कर लेंगे तो हमारे ये फ़्रॉक की कटाई हो जाएगी। उसके बाद हम बाजू की कटिंग करेंगे। यहाँ मेरे पास जगह कम है तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ मुझे मुश्किल हो रही है। ये कटिंग हो चुकी है हमारे अम्ब्रेला फ़्रॉक की, लेकिन ये मुकम्मल अम्ब्रेला नहीं है जैसे मैंने आपको पहले बताया है। और नीचे से हम 1 इंच 1.5 इंच जितना भी आप चाहें उतनी गोलाई करके यहाँ से हम कट कर लेंगे, क्योंकि ये कटिंग इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर हम ये कटिंग नहीं करेंगे तो फिर हमारा जो फ़्रॉक है वो उसके कोने लटकते रहते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते। कटिंग मुकम्मल हो चुकी है हमारी। अब हम बाजुओं पे आ जाते हैं। मेरे पास जो बचा हुआ कपड़ा था मैं उसी से बाजू बनाऊंगी। और ये नीचे से जो हमारा फोल्डेड था उसको भी हमने कट कर लिया था। अब बाजू पे आ जाते हैं। ये जो हमारा साइड से कपड़ा निकला था उसको मैं डबल में बिछा लूँगी और एक्स्ट्रा कपड़ा पहले मैं कट कर लूँगी। यहाँ हमारा एक बाजू ही निकलेगा क्योंकि ये तिरछा कटा हुआ था कपड़ा, तो इसको पहले मैं साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसकी मेजरमेंट करके बाजू की कटिंग करूँगी। ये हमारा एक बाजू है, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है डबल फ़ोल्ड। अब मुझे 5 इंच पे सिला हुआ चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे 6 इंच पे लूँगी क्योंकि 1 इंच सिलाई में आएगा। इसको मैं बराबर कर लेती हूँ। अब यहाँ पे 6 इंच हमारा आ चुका है। अब इसी तरह से दूसरा कपड़ा लूँगी। ये मेरे ख़्याल से छोटा कपड़ा है, ये मैंने ऊपर रख के देखा था लेकिन ये ऊपर पूरा नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने दूसरा कपड़ा लिया था। अब हम इसको भी इसी तरह से 2 फोल्ड में करके, जिस तरह हमने पहले रखा है इस तरह से करके हम अपने कपड़े को ऊपर बिछा लेंगे और फिर कटिंग कर लेंगे। बराबर करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कि हमने मार्किंग किस तरह से करनी है। कपड़े को सेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर कपड़ा सेट नहीं होगा तो हमारा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और जो हमारी कटिंग है वो भी ख़राब हो जाएगी। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे दोनों तरफ से। और ये कपड़ा थोड़ा सा ढीला ढीला है तो इस वजह से भी इसको बार बार सेट करना पड़ता है। इस तरह से हमने इसको बराबर कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब जो ये हमारी ओपन साइड है और ऊपर जो मैंने रखी हुई है वो हमारी फोल्डेड साइड है। ये फोल्डेड साइड है और नीचे वाली ओपन साइड है। अब हमने साइड से 2.5 इंच पे मार्क करना है। इस साइड से हम नीचे की साइड से 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर जो जुड़ी हुई साइड है वहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद हमने अलिफ मद्दा, जिस तरह मद्दा होती है उसकी शेप हमने इसको दे देनी है और कट कर लेना है। और अगर आप चाहें तो मोहरी के मुताबिक आप अपनी जो अगली कटिंग है वो भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर लेती हूँ। इस तरह से हमारे बाजू भी मुकम्मल हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। शुक्रिया।